साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ पर। मेरे साथ पंकज कुमार राव हैं। इसके बाद बात करने के बाद कई चीजें आपके सामने मैं रिप्रेजेंट भी करूंगा और ये वीडियो लंबा हो सकता है मगर जानकारी से पूर्ण है। इस वक्त मैं बहराइच में मौजूद हूँ। हमारे साथ पंकज कुमार जी मौजूद हैं। पंकज कुमार जी, आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ रहते हैं, पढ़ाई कैसे की, थोड़ा सा। मेरा नाम पंकज कुमार है। मैं खरचाहा गांव में रहता हूँ। पोस्ट कपूरपुर है, महसी बहराइच, तो जिला बहराइच है। जिला बहराइच से। अच्छा, जिला बहराइच। और ये गांव का क्या नाम है? गांव का खरचाहा नाम है। आपने महसी का नाम लिया। महसी यहाँ से कितने किलोमीटर? महसी यहाँ से 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर। और एक और कोई गांव है जो आपसे करीब 5 से 6 किलोमीटर है? वो रामपुरवा गांव है। रामपुरवा गांव है। महसी और रामपुरवा का नाम क्यों लिया, इसको समझने की कोशिश करिएगा। ये दो ऐसे गांव हैं जहां पर बेहतर एजुकेशन की फैसिलिटीज मौजूद है और ये गांव है जहां पे बहुजन समाज का एक बड़ा तबका रहता है। और भाई मास्टर साहब ने अपनी पढ़ाई महसी से आपने किया? हाँ, महसी से किए हैं। महसी से किए। डेली 10 किलोमीटर जाना, कोचिंग करना, कोचिंग करके पर सब्जेक्ट की फीस कितनी हुआ करती है? 400 रुपये हुआ। 400 रुपए। ठीक है, 400 रुपए एक सब्जेक्ट। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, विज्ञान मतलब, और भूगोलिक, गणित, मैथ तो मैंने कह ही दिया, ज्योग्राफी, सोशल साइंस एक सब्जेक्ट होता है। तो इन सब्जेक्टों के हो गए 4 गुणे 5, कितना हुआ? 4 गुणे 5 20, 2000 रुपये महीना। आर्थिक स्थिति कैसी है? परिवार क्या? जो हमारा परिवार है बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करता है। अच्छा, क्या करते हैं पिता? मेरे पिताजी गरीब किसान हैं जो खेती बाड़ी करते हैं। उसी में हमारा भी सहयोग रहता है कि हम दो मतलब परिवार मिलकर के खेती बाड़ी कर पाते हैं। उसी से किसी तरह से जीवन यापन होता रहता है। और जो पढ़ाते हैं उससे जो पैसा आता है वो अपनी पढ़ाई में हम लगाते हैं। पढ़ाने की बात तो अभी हम करेंगे। मैं इसलिए इस व्यक्ति से परिचय करा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, तो शिक्षित होने का मतलब ये नहीं है कि आप डिग्री ले लो, क्लास कर लो और कई चीजें करके अपना आगे सेटल हो जाओ। मगर इस लड़के ने इस गांव में तैयारी की और इस गांव में तैयारी करते हुए कहीं ना कहीं बहुजन समाज के तमाम बच्चों को SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का जिम्मा भी उठा लिया। आपने क्या किया है? हम बीकॉम किए हैं। बीकॉम किए। तो 2000 की फीस देना इतना आसान? और इंटर जो मैथ से किए हैं। मैथ से किए हैं। अच्छा, और आपने इंटर मैथ से किया, उसके बाद आपने बीकॉम किया, तो तैयारी भी कर रहे होंगे? तैयारी भी कर रहे हैं। समय मिल पा रहा है? समय मिल पा रहा है सर। जो सुबह है 4 बजे मतलब 6 बजे से हमारी क्लासेस ट्यूशन शुरू हो जाती हैं, फिर 9 बजे तक पढ़ाते हैं। उसके बाद अपना हम मैनेज करते हैं, फिर शाम को भी पढ़ाते हैं, फिर शाम को पढ़ाने के बाद फिर अपना पढ़ाई करते हैं। अच्छा, फिर अपनी पढ़ाई करते हैं। आइए इनका जरा इंस्टीट्यूट देखिएगा और आसपास का लोकेशन देखिएगा। अच्छा, ये जो कोचिंग आपने बनाई है इसका अरेंजमेंट किसने किया? लोगों ने किया, यहाँ के लोगों ने कि ये आपका आवास है या क्या? ये हमारा नहीं है, हमारे मतलब पड़ोसी मतलब परिवार के ही है। अच्छा, उन्हीं का है। उन्हीं में उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ आइए, कोचिंग खोलिए, फिर हम चलाइए। अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका सहदेव नाम है। सहदेव नाम है। सहदेव राव। एक NC राव का भी एक सहयोग रहा है? हाँ, NC राव का सहयोग रहा है। जो मैंने पढ़ाने की शुरुआत की है तो उन्हीं बच्चों से ही की है। उन्होंने कहा कि मेरे बच्चों को पढ़ाइए, उनसे जो मतलब फीस जो मिलेगी तो तुम अपनी फीस भी देते रहोगे, तुम्हारी भी पढ़ाई रहेगी, हमारी बच्चों की भी पढ़ाई स्टार्ट रहेगी। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो उसके बाद परिवार के भी बच्चे मिले और दूसरे गांव के भी मिलने लगे, जिससे हमारी कोचिंग सेंटर चलने लगे। आज कितने बच्चे हो गए? आज हमारे यहाँ हो गए हैं 80 के करीब बच्चे। 80 के आसपास हो गए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं और बात करते चलते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कोचिंग जब शुरू हुई तो मैंने जो जिक्र किया 2 जगहों की नाम, एक की 10 किलोमीटर दूरी है और दूसरे की 6 किलोमीटर दूरी है। हाँ, अब देखिए ये बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर इस कोचिंग को बनाया गया है। अगर हम थोड़ा ऊंचाई पे खड़े हो जाएं तो ये कोचिंग की ऊंचाई आपको पता चल रही होगी, एक सहयोग के साथ, सामाजिक सहयोग के साथ,
क्यों, आप लोग को मास्टर साहब पढ़ाते हैं? जी। सही में? जी। अच्छा, तो बच्चों को से ये पूछ ही लेता हूँ, क्या पढ़ाते हैं मास्टर साहब? मास्टर साहब आपको पढ़ाते हैं? क्या नाम है, पहले नाम बताओ। शोभी। शोभी। यहीं शोभी। रहते हो? यहीं रहते हो कि पास के गांव के हो? गाँव। मतलब यहीं रहते हैं? कौन से गांव में रहते हैं? गांव का नाम बताइए। खर्चा। खर्चा। मास्टर जी आपसे ज्यादा फ्रेंडली होंगे, हम नए हैं तो डर रहे होंगे, आप आगे आ जाइए, मास्टर साहब से ही पूछ लेते हैं। तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये सब इसी गांव के, खर्चा के की? खरचाहा गांव के हैं, दूसरे गांव के भी हैं। अच्छा, लेकिन दूसरे। इस समय जो हमारे बच्चे आए हैं सिर्फ हमारे खरचाहा गांव के हैं बस, और अदर मतलब गांव के नहीं है। सुबह आए थे लेकिन जो कार्यक्रम सुबह नहीं स्टार्ट हुआ तो वो लौट गए। अच्छा, कार्यक्रम सुबह नहीं स्टार्ट हो पाया, उसमें भी गलती हम ही लोगों की है कि कार्यक्रम में आने में दूरी, चीजें मैनेज करने में, तो हमारे चक्कर में दूरी तय करने में समय लगा। ये बच्चे किस क्लास के होंगे और कैसे आप मैनेज करते हैं, थोड़ा सा बताएंगे? कुछ बच्चे स्कूल जाते होंगे, कुछ शायद हमको लगा जा भी नहीं पा रहे, आप ही से पढ़ रहे, ऐसा भी है? ऐसा भी है, कुछ बच्चे जाते हैं, वो 2 3 4 में हैं सब बच्चे। अच्छा, ये बच्चियां भी आपके यहाँ पर? हाँ, ये बच्चे भी। आप लोग अपना नाम बताएंगे? हाँ, क्या नाम है आपका? विकास कुमार। विकास कुमार जी, पूरा बताइए, किस क्लास में है, किस स्कूल में पढ़ते हैं? क्लास 12 में पढ़ते हैं, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज महसी में। हमारे गुरुजी हमें बायो, फिजिक्स, रसायन, हिंदी, इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा जी। महसी में रह कर ये यहाँ पढ़ने आते हैं? वजह से में नहीं रहते, खरचाहा में रहते। अच्छा, खरचाहा में ही रहते हैं, तो महसी क्यों नहीं जाते? फीस ज्यादा है क्या? स्कूल पढ़ने महसी जाते हैं मगर कोचिंग यहाँ पर पढ़ते हैं। वजह क्या है? स्कूल जाते हैं मगर नहीं, आप स्कूल तो जाते हैं, आपने ये बात कही, आप कोचिंग यहाँ लेते हैं, महसी में क्यों नहीं लेते? किसी स्कूल के बाद छूटे महसी में ले ले, फीस ज्यादा है। सर फीस ज्यादा नहीं है मगर अच्छा पढ़ाते हैं सर। अच्छा सर, अच्छा पढ़ाते हैं। देखिए मास्टर जी, आपकी तारीफ हो रही है। आपका क्या परिचय है? मेरा नाम अनुज कुमार है, मैं स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज महसी से पास आउट हो चुका हूँ 12। और यहाँ के जो गुरुजी हैं वो काफी अच्छा पढ़ाते हैं, काफी गुरुजी के मायने, बस यही कहना चाहूंगा। ये एनसी राव जी के बेटे भी हैं और इन्होंने इंटर कर लिया है, इस समय दिलचस्पी खेल में भी है, तो फिलहाल लखनऊ में मौजूद हैं। जानकारी मिली, पिताजी से मुलाकात एक बार हुई, वो भी बसपा कार्यालय के बाहर। हमने कहा कि हमारे चैनल को देखना जो लोग पसंद करते हैं उनका अंदाजा नहीं लगा सकते। वो हमसे एक बार कुवैत से वापसी ली थी, आप भी आए थे पिताजी के साथ? हाँ आया था। हाँ? मैं लेकिन दूसरी जगह चला गया था इसलिए आपसे नहीं मिल पाया। हाँ, ये हमसे नहीं मिल पाए थे। फिर ये तैयारी भी करना है, पढ़ाई में मन अच्छा लगता है, बट अपनी पढ़ाई चॉइस करनी पड़ती अच्छा, है। एक चीज मुझे पूछनी है, जब आप शहर पहुंचे तो कुछ पढ़ाई में आपको डिफरेंस दिखा? बहुत डिफरेंस दिखा, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखा। स्कूलिंग से, जो स्कूल में पढ़ाया जाता है। हाँ, स्कूल से जो पढ़ाया जाता है वहाँ जो पढ़ाया जाता है वहाँ बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। क्या सर से इस बातों को शेयर किया कि वहाँ पे ये चीजें देखने को मिल रही है? नहीं किया। तो सर से शेयर भी करिए कि आगे वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। आपका परिचय? मेरा नाम अनूप कुमार, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ, स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज महसी बहराइच में। अच्छा। मैं यहाँ कोचिंग सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे तक पढ़ाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी सारे विषय पढ़ाते हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे यहाँ गुरुजी टाइम पर टेस्ट भी लेते रहते हैं। अच्छा। संडे को और बुधवार को, हर संडे और बुधवार। अच्छा, हाँ, शनिवार और बुधवार को, मतलब आप लोग तैयार रहिए। आपका नाम? My name is Lakshmi Devi. I study in class 12. My school name is पंडित रामहंस मिश्र स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज महसी बहराइच। मैं क्लास 8 से यहाँ पर पढ़ती हूँ और गुरुजी अच्छा पढ़ाते हैं। आप देखिए, मैंने लड़कों से इंट्रोडक्शन लिया तो उन्होंने हिंदी में दिया, मगर यहाँ भी छोरियां आगे निकलती है, इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन दिया। मास्टर जी, बेटियां ज्यादा तरक्की कर रही हैं और गुरुजी मतलब आल विषय पढ़ाते हैं पूरा। अच्छा, सारे विषय। ओके, आपका परिचय? मेरा नाम मोहिनी है, मैं खरचाहा में रहती हूँ, मैं महसी में पढ़ती हूँ, यहाँ पर कोचिंग पढ़ती हूँ। अच्छा, आप? मेरा नाम शिफा खातून है, मैं आईडी वाजपेयी में पढ़ती हूँ, यहाँ पर ट्यूशन पढ़ती हूँ, सारे विषय खरचाहा में रहती हूँ। अच्छा, गुरुजी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है।
बच्चों से ज्यादा बात करेंगे तो वो जवाब देना। ज्यादातर किसानों के बच्चे यहाँ पढ़ाई करने आते हाँ, ज्यादातर किसान के ही बच्चे ही हैं। हैं। अच्छा, तो ये व्यवस्था कैसे करते हैं मैनेजमेंट, इन बच्चों को पढ़ाना, टेस्ट लेना? क्योंकि कई लोगों का तो साथ ऐसी भी दिक्कत होती होगी जो स्कूल नहीं भेज पा रहे, आपके सारे बच्चों को सिखाना चाह रहे होंगे। सर वो तो है, लेकिन हम जो बच्चों को सिखाना है तो उनका टर्म अलग बनाए हैं। अच्छा। कि जिनको शुरुआत से सिखाना है उनको टर्म अलग है, जो पढ़ लेते हैं उनका टर्म अलग बना अच्छा। सबको पढ़ाते मुझे हैं। लगता है जो स्कूल नहीं जाते हैं, मतलब जो आपसे पढ़ते होंगे, उनका समय ज्यादातर सुबह रखते होंगे आप। नहीं, शाम को रखते हैं, वो सुबह नहीं आ पाते हैं। सुबह बड़े लोगों का क्लास चलता है। अच्छा, तो लगभग क्या टाइम होता होगा? उनका शाम का वही 3 से 4 रहता है। छोटे बच्चों को जो सिखाते हैं, फिर जो उनसे जो पढ़ लेते हैं उनको हम 4 से 5 पढ़ाते हैं। ज्यादातर बच्चे स्वामी विवेकानंद से पढ़ रहे हैं। वो स्वामी विवेकानंद में पढ़ रहे हैं क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, जो किसान लोग अच्छी फीस देने में असमर्थ रहते हैं। समझे? सरकारी संस्था और प्राइवेट संस्थानों में फर्क क्या होता है? सरकारी संस्था में आपको कुछ सुविधाएं मिल जाती हैं और ऐसे युवा अपने भविष्य की चिंता ना करते हुए तैयारी तो कर ही रहे हैं, मगर आने वाले भविष्य की भी चिंता कर रहे हैं। और यहाँ पर ये बच्चों को देखिए, मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी शैलेंद्र जी दिखा दे चारों तरफ कि ये बच्चे किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। और एनसी राव जी के पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात ही कर लेते हैं। जी, आपके जो बेटे हैं वो बाहर रहते हैं और आज जो कार्यक्रम हुआ आपके यहाँ कि कहीं ना कहीं एक नई दिशा की ओर ले जाना, एक प्रयास करना, और गांव का किस तरह से योगदान है आपको बताएंगे। और आपका संघर्ष मैं जानना चाहूंगा मिशन मूवमेंट को लेकर, क्योंकि मुझे पता है कि आप शायद बहुजन समाज पार्टी को पसंद भी करते हैं और एक लगाव भी है। वजह क्या है? हम चाहते हैं कि हमारे गांव के बच्चे उन्नत करें, पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें और इतिहास को जानें, और जो हमारे पुरखों ने मुसीबत को उठाया है वो सब जानें और आगे बढ़ें। बहुत मुसीबत उठाया हमारे पुरखों ने, तो पढ़ाई ना होने के कारण तो इसलिए रोना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे गांव के बच्चे पढ़ें, आगे बढ़ें और उन्नत करें और अपने जो है हित को जानें, क्या हम पहले थे, क्या हम आज हैं और क्या होंगे। अच्छा, हाँ। बेटे का सहयोग जिस तरह से है और समाज को जोड़ने का एक प्रयास है इस गांव में, समाज के जोड़ने के लिए प्रयास है कि हमारे गांव के बच्चे पढ़ें और उन्नत करें, और जो अधूरी है हमारे यहाँ पुरखों की माया को पूरी करें। माया को पूरी करें। हाँ, पुरखों की माया। हाँ, जो अधूरी है अच्छा, उसको पूरा करें पढ़ लिख करके। भरोसा किस पे कर सकते हैं कि कौन हमारे महापुरुषों का जो इतिहास था, जो वो करना चाहते थे, वो भरोसा बच्चों के ऊपर है। बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, बलवान बने और संघर्ष करें, उन्हें इनके ऊपर भरोसा है सारा। ठीक है। मैं फिर से मास्टर साहब को ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गए मास्टर साहब? ये जो पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, इसकी वजह क्या है? क्या बेहतर ट्यूशन मिल नहीं पा रहा है या फीस ज्यादा है? इन बच्चों को जो आपके पास आ रहे हैं, काफी आसपास के गांव का आना देखा जाए तो उधर से महसी और करीब पड़ा जाता होगा, यहाँ से तो वो करीब ही पड़ता होगा। कई तो ऐसे बच्चे भी होंगे। वो तो है सर, लेकिन जो गरीब परिवार से हैं तो वो पैसा उतना देने में असमर्थ रहते हैं। सो उनको पैसा कम मिलता है, और जो नहीं है तो वही हमारे पास आते हैं, उनको मिलाते हैं, और जिनके पास नहीं है देने के लिए तो हमको निःशुल्क पढ़ाते हैं। अच्छा, उनको निःशुल्क भी पढ़ाते हैं, मतलब चीजें जानने के बाद ना। हाँ, वो स्पष्ट बता दे कि हमारे यहाँ पर नहीं है, हम तो मतलब सक्षम नहीं है देने में, तो उनको फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा, तो बच्चे कैसा नतीजा ला रहे हैं? इन बच्चों के नतीजे कैसे आ रहे हैं? आपने देखा होगा कि पढ़ाई में कैसा जो बदलाव? पढ़ाई में अच्छे आ रहे हैं। अच्छा, गांव का नाम रोशन हो रहा है? हाँ, गांव का नाम रोशन हो रहा है। कुछ बच्चे बड़े जरूर रोशन हो रहा है, बहुत रोशन हुआ है और पहले से बहुत ज्यादा बदलाव हुआ है, और हर बच्चे पढ़ रहे हैं, और हमारी बहन बेटी भी पढ़ रही हैं और उन्नत कर रही हैं। मतलब इस गांव का एक अलग ही सहयोग है
कह सकते हैं, और यहाँ के बच्चे जानकार बने, बातों को, रिश्तों को, जरूरतों को समझे, और वो शिक्षा ही दे सकती है। और कहीं ना एक बात और बता दे कि पास के गांव में एक बच्चे ने नीट की परीक्षा भी क्रॉस की, और पास ही के गांव का है, और ये एक बच्चा है कहीं ना कहीं अपनी तैयारी के साथ समाज को बेहतर रास्ते पर ले जाने का भी प्रयास किया। थोड़ा सा उस बच्चे के बारे में बताएंगे, क्या है, आपके साथ पढ़ा है, क्या है? हमारे साथ पढ़ा है, उसका नाम है अजीत कुमार। अच्छा। वो मतलब हम भी पढ़ते थे, साथ में ही वो भी पढ़ते थे। अब पढ़ते पढ़ते उन्होंने नीट की तैयारी करने लगा, फिर नीट की तैयारी उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। अच्छा। मतलब आप समझिए कि कहीं ना कहीं कंपटीशन की दुनिया में एक ये युवा एक अपनी भी कुर्बानी दे रहा है, कह सकते हैं अपने समय को चाहता है कि जो दिक्कत मैं फेस कर रहा हूँ वो इन बच्चों में ना हो, वो भी पढ़ सके। ये बेटियों को देखिए, ये पढ़ने आती हैं। यहाँ पर शिक्षा का मतलब ये है कि जाति और धर्म का रंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है। फीस क्या वैसे रखते हैं आप? छोटे बच्चे जो है उनका 300 रुपये रखते हैं। अच्छा, सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें। और जो बड़े क्लास के हैं, जैसे 10 और 10+2 हैं, उनको 500 रुपया है, उसमें साल भी से पढ़ाते हैं। अच्छा, मतलब आपने पढ़ाई हर सब्जेक्ट का 400 रुपए? हाँ, उनको हम पढ़ाते हैं 500 रुपये में सारे विषय। आप समझिए इस महंगाई के दौर में किस तरीके से मेहनत हो रही है। और ये शुरुआत एक बड़े संघर्ष की है। जिस लड़के ने 400 रुपए एक सब्जेक्ट का दिया, वो प्रयास कर रहा है कि 8वें के बच्चे 8वें तक 300 रुपए में पढ़ाई करे, सारे सब्जेक्ट, सारे विषयों में। और दूसरा सबसे बड़ी बात कि इनका मानना ये है कि जो 10+2 हैं, अब उनको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, समय अपनी पढ़ाई के साथ उनके विषय पे भी ध्यान देना होगा। कई बार ऐसा भी होता होगा, कई क्वेश्चन आपको फिर से देखने पड़ते होंगे, उसमें अलग समय देना पड़ता होगा, क्योंकि बच्चों के माइंडसेट को भी रीड करना पड़ता है, वही हिसाब से समझाना पड़ता होगा। वही चीज हमको जो पढ़ाना रहता है। कुछ सब्जेक्ट जो हैं जो हम नहीं पढ़े, कमजोर हैं, तो उनको हम पढ़ाना पड़ता है, फिर उनको तैयार करना, फिर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। मतलब कैसे बच्चों को, मतलब आपको भी तैयार करना पड़ता है, फिर ये भी तो देखना पड़ता होगा, जैसे एक बच्चे को दूसरी तरीके से समझाना पड़ता होगा, जिसका माइंड थोड़ा सा क्लेवर होगा, और जो कमजोर होगा उसको दूसरी तरीके से उसको अपनाना पड़ता है। उसमें समय तो ज्यादा, उसमें समय जरूर लगेगा। और आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? हम कर रहे हैं इसमें बीएड की तैयारी कर रहे हैं, क्वालिफाई की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मेरी बात हुई, इस पर ज्यादा ना बोलते हुए आपको स्वयं समझ में आ रहा होगा। पंकज कुमार जी बहुत बड़ी मेहनत करते हैं कि पता नहीं कितनी टाइम सुहावत है, पता नहीं कितनी टाइम पढ़ावत है। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। कई जो है लिफ्ट में पढ़ावत है, अभी इनको पढ़ा यहाँ तक वो दूसरा रहे हैं, और चले जाएंगे तो तीसरा आएंगे। एक कई बार में पढ़ाते हैं, बारी बारी से पढ़ाते हैं। बहुत बड़ी मेहनत करते हैं। तो अपनी पढ़ाई के साथ इस गांव की जिम्मेदारी उठाकर रखी है, और प्रयास है कि बेहतर शिक्षा, जो मुझे कहीं ना कहीं मेरी मेहनत से पिता के साथ खेतों में लगकर या आसपास में कोई काम ढूंढ कर करके मैंने 400 रुपए एक विषय पे दिया है। टोटल अगर 5 सब्जेक्ट ये पढ़ते हैं तो 2000 का खर्चा अपने पास से इंतजाम करके इन्होंने अपनी पढ़ाई की है। तो वो दिक्कत हमारे इस पीढ़ी को ना हो, इस भविष्य को ना हो, जो भविष्य आपको सामने दिख रहा है। और इनकी कोशिश है कि बहुजन समाज के बच्चे आगे पढ़ सके, फल सके, कोई भी दिक्कत ना आए। तो एक कोशिश कर रहे हैं कि 300 रुपए में कक्षा 8 के बच्चे सारे विषय में पढ़ाने की। और उस सहयोग से मुझे लगता है कि यहाँ की फैसिलिटीज मजबूत हो पाती होंगी। और जिन बच्चों को, जो बच्चे आपने बताए कि जिनके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो उनकी कॉपी किताब में भी लगाना पड़ जाता होगा। नहीं, वो तो सर वो बच्चे उनके पेरेंट्स ही लगाते हैं, ये सेवा हम नहीं दे पाते हैं। अच्छा, मतलब जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ आने जाने में कभी दिक्कत आती होगी तो मदद भी करते होंगे? नहीं, जो बच्चे छोटे हैं वो पास के ही हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा। जो बड़े हैं वो थोड़े दूरी हैं, वो साइकिल से आते हैं, गाड़ी से आते हैं। ठीक, तो मतलब आप समझिए एक प्रयास कर रहे हैं लगातार
और युवा हैं, तो किस तरह से पढ़ाई चल रही है और शिक्षा कितना महत्व रखता है, और शिक्षित होना एक अलग बात होती है जिसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अब इसके आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप खुद समझदार हैं। पंकज कुमार लगातार मेहनत कर रहे हैं, पंकज नाम है ना? यस सर। हाँ, और देखिए कुछ ऐसे भी युवा हैं जो कहीं ना कहीं महापुरुषों के इतिहास को समझ कर पे बैक टू सोसाइटी इस तरीके से कर रहे हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।